हर पीड़िता का जायजा लैन वास्ते और उन्हों का हाल जानने वास्ते केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी पहुंचे ने। सर, इलाके च पहुंचो, हालात किस तरीके दे सी, लोकां दे नाल मिले हो, की दस्सिया लोकां ने? ये बहुत ही खराब हालत है। जो बाढ़ आया पंजाब में वो एक कहर की तरह आया, और जिस तरह मैं देख कर आया हूँ, सुबह से मैं 10 बजे से लेके अभी तक आदरणीय पूर्व विधायक श्री बोनी जी के साथ मैं घूम रहा हूँ। ये बाढ़ नहीं, ये प्रलय था। और जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका ने पंजाब के सैकड़ों गांवों में जिस तरह फसलें बर्बाद हो गई, पोल गिर गए, जानवर कई मर गए, सड़क अस्त व्यस्त हो गए, और करीब कई जगह बंधे टूटे, जिसके कारण से ये लोगों में स्थिति खराब हुई। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार पूर्ण रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब की जनता के साथ खड़ी है। उन सभी विक्टिम जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, इस बाढ़ के विभीषिका में घर टूट गया है, खाने को नहीं है, उनके जानवर मर गए हैं, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से उनके साथ है और मदद करने के लिए हर तरह से संकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिन पहले ही 9 तारीख को पूरे पंजाब क्षेत्र का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है, और केंद्र की तरफ से तत्काल 1600 करोड़ रुपए की राहत दिया है। और जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार देने को तैयार है। और जिस विभाग का मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास का, मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, टूटी हैं, उसको हमारा विभाग सही करेगा। मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन की मजदूरी एक्स्ट्रा जो लोग करना चाहेंगे, पहले 100 दिन का होता था। पहले 100 दिन का होता था, लेकिन बाढ़ के विभीषिका जो गॉड ऑफ एक्ट हुआ है, ये बाढ़ आया है, 50 दिन का और हम बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा मंत्रालय उसको बढ़ाएगा। जिन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग करने का काम करेंगे। लोगों से मिले हैं, लोगों से बातचीत की है, लोगों ने क्या बताया आपको? दुख देखा लोगों का, कैसे कैसे लोग मिले, क्या क्या कहा उन्होंने, अपने क्या? बहुत पीड़ित थे, कईयों के घर हम लोग गए, कई गांव में गए। जिस तरह का मंजर दिखा, 10-10, 15-15 फुट पानी आया, लोग परेशान हैं, लोग अपने लोगों को खो दिए, अपना घर खो दिए, तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत क्षति हुई है पंजाब की। और मैंने कहा पहले ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी मंत्रियों को भेजा है लोगों के बीच में रहने के लिए, लोगों का जायजा लेने के लिए, और हम लोग मिले भी हैं। और जगह पे हम खड़े हैं, पीछे गुरुद्वारा साहिब है। बात करें तो इस गुरुद्वारा साहिब में भी काफी पानी भर गया था, चलना मुश्किल हो गया था, इतने बुरे हालात थे। घर देखे होंगे आपने, लोगों के घरों के घर उजड़ गए, सामान पानी में बह गया लोगों का। लोग छतें जो थी, बरसात इतनी हुई तो छतें भी, जो कच्ची छतें थी, जो बाले छत थी, वो भी गिर गई। लोग आस लगाए बैठे हैं कि कोई उनका मसीहा बन के आएगा, उनकी मदद करेगा। दिवाली आ रही है, लोग भी अपने घर में दिवाली मनाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, दिवाली के समय तक मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि पानी सबके घरों में घुसा है, ज़मीन बैठ गई है, दीवार दरक गया है, बिजली नहीं है, बहुत चीज़ों से पंजाब की जनता जूझ रही है इस बाढ़ की वजह से। और हम संकल्पित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं, जल्द से जल्द उसको लागू करके उनके दुख को दूर करने का हम काम करेंगे। जैसे आपने बताया, मोदी जी आए थे, 1600 करोड़ का अनाउंस करके गए पंजाब के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए। पंजाब सरकार इसको कम बोलती है हम इससे खुश नहीं है, पैसे कम दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मांग ये करेंगे उसका आकलन हम करेंगे। हम सब मंत्री लोग हैं, सरकार भी आ रही है, आकलन कर रही है, और ये जो डिमांड भेजेंगे उस पर आकलन करके हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और भी पैसा मिलेगा लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो? बिल्कुल मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री राहत कोष से ही मदद करेंगे। डिजास्टर फंड पंजाब के पास 20,000 करोड़ रुपए बचे हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी आएगा डिमांड उसको हम लोग आकलन करके मदद करने का काम करेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे केंद्रीय मंत्री ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਬੜੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੋਇਆ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਇਸ ਆਫਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, दैनिक सवेरा टीवी।